स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विजुअल बेसिक का लास्ट यूनिट जो है डेटा कंट्रोल और डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्टिवेक्स डेटा ऑब्जेक्ट मॉडल। दिस इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड टू एक्सेस द डेटाबेस यूजिंग OLEDB एज द अंडरलाइन इंटरफेस। तो एक्टिवेक्स डेटा ऑब्जेक्ट मॉडल जो है वो एक कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का जिसको हम लोग यूज करते हैं OLEDB के साथ में अपने इंटरफेस में। ADOs आर सिंपल कंपेयर्ड विद DAO एंड RDO। तो जो ADO या एक्टिवेक्स डेटा ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं वो अगर हम लोग कंपेयर करें तो DAO और RDO के मुकाबले बहुत ही इजी है। एक्टिवेक्स ऑब्जेक्ट अलाउ यू टू एक्सेस ओनली डेटा एंड नॉट द स्कीमा। तो इसमें हम लोग केवल डेटा को ही एक्सेस कर सकते हैं, उसके स्कीमा डेफिनेशन में नहीं जा सकते हैं। एज द रिजल्ट इट हैज़ वेरी फ्यू ऑब्जेक्ट इन इट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो इसी कारण से इसमें बहुत कम ऑब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से जो मेन ऑब्जेक्ट हैं उसमें हम लोग चलते हैं। सबसे पहले कनेक्शन ऑब्जेक्ट अलाउ यू टू कनेक्ट टू द डेटाबेस। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट को हम लोग यूज करते हैं अपने डेटाबेस के साथ में कनेक्ट करने के लिए। कमांड ऑब्जेक्ट इट यूज टू एग्जीक्यूट कमांड दैट आर सपोर्टेड बाय द डेटाबेस। तो जो डेटाबेस को सपोर्ट करता है एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग इस कमांड को यूज करते हैं। तीसरा होता है रिकॉर्ड सेट, कंटेन द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स रिट्राइव बाय एग्जीक्यूटिंग ए क्वेरी। तो एक क्वेरी हम लोग जो एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें रिकॉर्ड हमको मिलेगा रिजल्ट के रूप में, तो उसको वो कंटेन करके रखता है। देयर आर सम मोर ऑब्जेक्ट इन द ऑब्जेक्ट मॉडल ऑफ ADO बट द 3 ऑब्जेक्ट मेंशन अबव आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट। इन तीनों के अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मेन इम्पोर्टेंट था वो तीनों यहाँ पर मैंने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं कनेक्शन ऑब्जेक्ट। कनेक्शन ऑब्जेक्ट अलाउ द एप्लीकेशन टू कनेक्ट टू द डेटाबेस। तो जैसे कि इसका नाम ही है कनेक्शन, तो ये क्या करता है हमारे एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के लिए, डेटाबेस के साथ में कनेक्ट करने के लिए काम करता है। इट रिप्रेजेंट एन ओपन कनेक्शन टू द डेटा सोर्स। तो ये जो है डेटा सोर्स के साथ में एक ओपन कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। तो इसको सेट करने के लिए हमको एक कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी जो हमको OLEDB प्रोवाइडर के साथ में मिलता है। टू कनेक्ट टू product.mdb या student MDB जो भी हम लोग लेंगे यहाँ पर, तो जैसे एक प्रोडक्ट MDB का एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, तो उसमें कनेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर सेट कनेक्शन, पहले एक कनेक्शन बनाया उसको सेट किए, उसका प्रोवाइडर हम लोगों ने लिया है OLEDB 3.5 और उसका जो कंप्लीट पाथ है वो यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद इसको ओपन कर लिया। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कनेक्शन स्ट्रिंग को यूज़ करके, कनेक्शन ऑब्जेक्ट को यूज़ करके डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़, मेथड और इवेंट्स हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आ जाते हैं कलेक्शन एरर्स। कंटेन एरर ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ए सिंगल फेलर। अगर कोई सिंगल फेलर आता है तो उसके एरर को वो कंटेन करता है। प्रॉपर्टीज कंटेन ऑल द प्रॉपर्टीज स्पेसिफिक टू ए कलेक्शन। तो किसी एक कलेक्शन की जो प्रॉपर्टीज होती है उनको ये कलेक्ट करके रखता है। इसी प्रकार इनके ये मेथड्स हैं यहाँ पर और प्रॉपर्टीज हैं। तो जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज है वो सब ये हमारे काम के हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कमांड ऑब्जेक्ट। कमांड ऑब्जेक्ट इज ए डेफिनेशन ऑफ ए स्पेसिफिक कमांड दैट यू इंटेंड टू एग्जीक्यूट अगेंस्ट ए डेटा सोर्स। तो जो कमांड ऑब्जेक्ट होता है वो स्पेसिफिक कमांड्स होते हैं जिनको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं किसी डेटा सोर्स के अगेंस्ट। तो जो इसके मेन कलेक्शन, मेथड एंड प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसके लिए जो कोडिंग है यहाँ पर हम लोग अपडेट कमांड में ले रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ये कनेक्शन के लिए हम लोगों ने लिया, ये ओपन किए और यहाँ पर हम लोगों ने अपडेट के लिए इसको यूज किया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्ड सेट ऑब्जेक्ट। रिकॉर्ड सेट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ रिकॉर्ड टेकन फ्रॉम द गिवन बेस टेबल और रिट्राइव फ्रॉम द डेटाबेस यूजिंग द गिवन क्वेरी। तो जो रिकॉर्ड सेट ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, जब हम लोग कोई क्वेरी चलाते हैं किसी टेबल्स के अगेन, तो वो वहाँ से जो रिजल्ट के रूप में हमको एक डेटा सेट मिलता है या एक रिजल्ट सेट मिलता है उसको वो कंटेन करने का काम करता है। थ्रू रिकॉर्ड सेट
contains a collection of record, only one record can be accessed at a time, which is called as the current record. तो इसमें रिकॉर्ड्स के कलेक्शन को वो कंटेन करता है, लेकिन हम लोग एक बार में केवल एक रिकॉर्ड को, करंट रिकॉर्ड को यूज कर सकते हैं. यू कैन मूव नेक्स्ट एंड मूव प्रीवियस टू एक्सेस ऑल द रिकॉर्ड इन द रिकॉर्ड सेट. तो अगर हमको करंट रिकॉर्ड के अलावा किसी दूसरे रिकॉर्ड में जाना है या पिछले रिकॉर्ड में जाना है, तो उसके लिए मूव नेक्स्ट एंड मूव प्रीवियस जो मेथड्स होते हैं वो हम लोग यूज कर सकते हैं. तो जो इम्पोर्टेंट इसके कलेक्शन मेथड और प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पर दिया हुआ है. जैसे कि कलेक्शन में फील्ड प्रॉपर्टी, ये क्या करता है, रिकॉर्ड सेट के फील्ड के डिटेल को कंटेन करता है. मेथड में आ जाते हैं ऐड न्यू, जो हम लोग यूज करेंगे, ऐड ए न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड एट द एंड ऑफ रिकॉर्ड सेट. तो जो रिकॉर्ड सेट में जितने रिकॉर्ड रहेंगे उसके एंड में एक नया रिकॉर्ड ऐड करता है. वैसे ही और भी बहुत सारे हैं. क्लोज, तो क्लोज रिकॉर्ड सेट करता है. डिलीट करने से करंट रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो जाता है. मूव नेक्स्ट, मूव फर्स्ट, मूव प्रीवियस, मूव लास्ट जो है हम लोग नेविगेशन के लिए इनको यूज करेंगे अभी आगे चलकर. अपडेट के लिए अपडेट. प्रॉपर्टीज में बहुत सारे हैं, जैसे पेज साइज है, पेज काउंट है, स्टेटस है, स्टेट है, कैश साइज है. तो ये सब इसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज है. BOF मतलब बिगनिंग ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल. तो जब हम लोग नेविगेट करेंगे, नेक्स्ट और प्रीवियस के बटन बनाएंगे, तब हम लोग इसको यूज करेंगे. आगे बढ़ते हैं. पैरामीटर ऑब्जेक्ट. वन पैरामीटर ऑब्जेक्ट मस्ट एग्जिस्ट इन द पैरामीटर कलेक्शन फॉर ईच पैरामीटर ऑफ द स्टोर्ड प्रोसीजर, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट और पैरामीटराइज क्वेरी. तो जो पैरामीटर ऑब्जेक्ट है वो कलेक्शन के रूप में यहाँ पर हमको स्टोर प्रोसीजर, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट और पैरामीटर क्वेरी में देखने को मिलता है. तो जो इसके लिए जो हमको सिंटैक्स मिला हुआ है वो इस प्रकार से है. टाइप प्रॉपर्टी वैल्यू इक्वल टू कमांड नेम, पैरामीटर्स, स्ट्रिंग नेम, इंडेक्स, प्रॉपर्टी नेम. वैसे और आगे देखें कमांड नेम, पैरामीटर, स्ट्रिंग नेम, इंडेक्स. तो इस प्रकार से ये इसका सिंटेक्स है पैरामीटर ऑब्जेक्ट के लिए. तो यू डोंट नीड टू यूज द इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ द पैरामीटर कलेक्शन. इंडेक्स इज द डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ऑफ पैरामीटर. तो इंडेक्स प्रॉपर्टी हमको यूज करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से होता है, मतलब ये डिफॉल्ट है. नेक्स्ट है फील्ड ऑब्जेक्ट. लाइक DOS फील्ड कलेक्शन, ADOS डिपेंड फील्ड कलेक्शन is a property of the record set object, making the column of the record set accessible to VBA code and bound control. तो जो फील्ड ऑब्जेक्ट है, जैसे हम लोगों ने DO में देखा था फील्ड कलेक्शन, वैसे यहाँ पर भी हमको देखने को मिलता है फील्ड कलेक्शन के नाम से. तो इनको यूज करके हम लोग इसको बना सकते हैं. द फील्ड कलेक्शन हैज वन प्रॉपर्टी काउंट एंड ओनली टू मेथड, आइटम एंड रिफ्रेश. तो फील्ड कलेक्शन की केवल एक ही प्रॉपर्टी होती है, काउंट, और केवल दो मेथड होते हैं, आइटम और रिफ्रेश. वी कैंट अपेंड न्यू फील्ड ऑब्जेक्ट टू द फील्ड कलेक्शन अनलेस यू आर क्रिएटिंग ए प्री persisted record set from scratch of your use ADOX alter table DLL command. तो ये इसको यूज करके हम लोग बना सकते हैं. नेक्स्ट है एरर ऑब्जेक्ट. द एरर्स कलेक्शन एंड एरर ऑब्जेक्ट मैनेज द डेटा प्रोवाइडर जनरेटेड एरर्स फॉर ए कनेक्शन ऑब्जेक्ट. द गिवन टेबल इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एरर ऑब्जेक्ट. तो कई बार हमारे प्रोग्राम में एरर्स आएंगे, तो ये क्या करता है, जो एरर जनरेट होते हैं उसको स्टोर करके रखता है. तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि डिस्क्रिप्शन है, एरर के डिस्क्रिप्शन को ये कंटेन करता है. हेल्प है, हेल्प कॉन्टेक्स्ट आईडी को रखता है. हेल्प फाइल्स होते हैं, इसमें नेटिव एरर्स होते हैं. नंबर, रिटर्न द एरर नंबर, हर एक एरर के लिए एक नंबर स्पेसिफाई होता है, वो इस नंबर को रिटर्न करता है. सोर्स कि जो एरर आया है वो किस सोर्स से आया है. और SQL स्टेट, तो 5 कैरेक्टर NC स्टैंडर्ड एरर जो होता है उसको ये कंटेन करता है. तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि ADO यानी एक्टिव डेटा ऑब्जेक्ट के जो बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम लोग इसमें स्टडी कर रहे हैं.
इनको यूज़ करते हुए हम लोग अब कनेक्टिविटी शुरू करेंगे, तो हमारे प्रोग्राम में अब हमको कनेक्टिविटी मिलेगी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।